राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी को पीछे छोड़कर मेहरा परिवार एक नए सफर पर निकल पड़ा। पिता रमेश, माता सुनीता, बेटा रोनी और बेटी रूमी, चारों का एक ही सपना था, बर्फ देखना। और उस सपने का नाम है कश्मीर, पहलगाम, जहां हर मोड़ पर सफेदी थी और दिलों में शुद्ध खुशी थी। वे हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंचे, एक होटल किराए पर लिया और अगले दिन पहलगाम के लिए रवाना हो गए। पहलगाम पहुंचकर वे घोड़े पर सवार होकर मिनी स्विट्जरलैंड पहुंच गए। रोनी और रूमी बर्फ से ढके पहाड़ों पर खुशी से खेल रहे थे। रोनी को अपनी छोटी बहन की स्लेज खींचने में आनंद आता है, वह स्केटिंग करती है। वे एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे हैं, हंस रहे हैं, गिर रहे हैं और फिर उठ खड़े हो रहे हैं। वो हर पल को कैमरे में कैद कर रहे थे। उन्होंने खुशी खुशी विभिन्न तरीकों से तस्वीरें लीं। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी उन पर मुस्कुरा रही हो। उन्होंने रेस्तरां में खाना खाते समय गोलियों की आवाज सुनी और अंततः छिप गए, लेकिन इससे वे बच नहीं सके। उन्हें नकाबपोश आतंकवादियों ने पकड़ लिया था। वे पर्यटकों को रोकते हैं और उन्हें लाइन में खड़ा करते हैं। वे धर्म के आधार पर अपनी पहचान बनाने लगे। एक पंक्ति में हिंदू और दूसरी पंक्ति में मुसलमान खड़े होते थे। मुसलमानों को 3 बार पुकारा जाता है, कलाम मुस्लिम, कलाम मुस्लिम, कलाम मुस्लिम। धर्म ने पूछा और 25-26 लोगों को अलग किया। फिर केवल गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रोनी ने देखा कि उसके पिता जमीन पर पड़े थे। बर्फ लाल हो गई और पहाड़ शांत हो गए। जैसे ही आतंकवादी चले गए, रोनी अपने पिता के गले लग गया और जोर जोर से रोने लगा। तब तक पुलिस आ गई और उसने बाकी सभी को बचा लिया। तभी अचानक वहां शांति छा गई। पुलिस और पत्रकारों ने अपने माइक्रोफोन ऊपर उठाए और मात्र 11 वर्ष का एक लड़का कहता है, मेरे पिता की मृत्यु, वह सिर्फ एक हिंदू थे। उस दिन पूरे देश ने एक ऐसे बच्चे की आवाज सुनी जिसने एक तरफ हिंदुओं को और दूसरी तरफ मुसलमानों को खड़ा कर दिया, जिन्हें 3 बार कलाम मुस्लिम, कॉलम से मुसलमान कहा गया, और जो हिंदू थे वे उस भाषा को नहीं समझते थे, इसलिए उन्हें गोली मार दी गई। पुलिस और विभिन्न प्रेस ने रोनी के सामने आकर कहा कि उसके पिता की मृत्यु का एकमात्र कारण उसका हिंदू होना था। रोनी और मेहरा परिवार को अपने पिता को छोड़कर राजस्थान लौटना पड़ा, लेकिन पहलगाम की उस बर्फ में उस बच्चे की चीखें आज भी वहां गूंजती हैं। रोनी सभी को बताता है, बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन मेरे पिता का खून हमेशा के लिए उस बर्फ में जम जाएगा। और सभी को ये संदेश दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी बच्चे के पिता को छीनने का अधिकार नहीं है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, हालांकि यह प्रत्यक्ष कहानी नहीं है। यदि आपको कहानी पसंद आए या इसके बारे में आपकी कोई टिप्पणी हो तो कृपया मुझे टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। यदि आपके पास अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को देने के लिए कोई सलाह है, तो आप अपनी कहानी के माध्यम से वीडियो साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।